तो हेलो बच्चों, आप जैसा कि हम लोग सभी लोग कल दो मेन सब्जेक्ट मैथ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़े थे। क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए थे कुछ क्वेश्चन का, लेकिन हमने एग्जाम्पल लेकर आपको बताया गया था। अभी केवल फार्मूला आपको सारा बता दिया गया, बेसिक से लेकर जितना फार्मूला अप्लाई हो सकता है डिफरेंशिएशन में वो सारा फार्मूला आपको बता दिया गया है। अब ये जो फार्मूला रहेगा कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है। चूंकि कक्षा 12 में आप सभी लोग मैथ पढ़ चुके हो, दोबारा बस सीयूटी का एग्जाम देना है, ठीक है। तो मैथ में फार्मूले का बहुत बड़ा रोल है, खासकर डिफरेंशिएशन में हर जगह ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसके लिए सभी लोग जो कल वीडियो में फार्मूला पढ़ाया गया था उस वीडियो को अच्छे से देख के पूरा फार्मूला शीट बना डालो, उसके बाद उसको याद कर डालो, अपने पास रखे रहो। जब जब वो फार्मूला अप्लाई हो तो उसको लिखते रहे, याद जैसा भी आपको सही लगे उसको तैयार कर लो, क्योंकि उसके बिना डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम आज कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन हमने बताया था कल। कोई भी डिफरेंशिएशन, ये जिसे कहते हो आप लोग कई नाम हो जाते हैं, अवकल गुणांक, हम लोग अवकल गुणांक कहते हैं इसको, या कहीं पर इसको क्या नाम दे देंगे, इसको अवकलज नाम दे देंगे इसी को, ठीक है। या कहीं पर इसको क्या बोल देंगे, सीधा बोल देंगे अवकलन बोल देंगे, अलग अलग। डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे, इस तरीके से, सही है ना। तो कई सारे नाम है। अल्टीमेटम डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन हमेशा किसका किया जाता है, एक फंक्शन आपको दिया रहेगा y और x, मैंने कल बताया था ये एक सिंगल फंक्शन है। तो क्लास 11th में आप सभी लोग सिंगल फंक्शन पढ़ाई किए थे, जैसे ये y इक्वल टू क्या था बताओ, x पावर 5, ये एक सिंगल फंक्शन है। इसका करोगे डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ x पावर 5। तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला x पावर n वाला फार्मूला। तो बताओ फार्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ x पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1। तो अप्लाई करो यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5x 5 माइनस 1 ऐसे करके। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5x पावर 4। ये एकदम बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ कंबाइंड फंक्शन पढ़ना है, जिसे कहते हैं निहित फलनों में। निहित फलन का अवकलन पढ़ना है, निहित फलन का अवकलन पढ़ना है, ठीक है। तो निहित फलन का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन पाया जाएगा। जैसे एक ही क्वेश्चन में एक ही कई सारे वेरिएबल एक साथ हो जाए, जैसे अब यहाँ सिंगल वेरिएबल था, अभी क्वेश्चन कैसे चेंज कर देती, यही क्वेश्चन को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, y इक्वल टू, लो मैं इसको ऐसे करके लिख दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने देखो ऐसे करके लिख दिया, ये y इक्वल टू साइन x की पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बताओ पहला, इसमें कितने फंक्शन है बताओ, इसमें दो फंक्शन है ना, कौन कौन से फंक्शन है बताओ, एक हो गया साइन x, एक हो गया x की पावर 5। लेकिन आपको पहले फर्स्ट डिसाइड करना पड़ेगा, सर पहले कौन सा करूंगा डिफरेंशिएशन, पहले इसका करना है किसका करना है, क्या लगता है, पहले आप साइन का करोगे डिफरेंशिएशन, फिर अगेन हमने कहा था मल्टीप्लाई के साथ इसका करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो फिर कैसे करेंगे, हमने कहा था डी डी एक्स ऑफ वाई को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना, आप सभी लोग y1 लिख सकते हो। यहाँ पे आप अब बार बार इतना लंबा कौन लिखे, सीधा y1 लिख सकते हो। तो y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ साइन x पावर 5। बताओ क्या आ जाएगा, साइन का क्या होता है अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ साइन का होता है कॉस x पावर 5। अब उसके बाद अगेन किसका करोगे डिफरेंशिएशन, x पावर 5 का मल्टीप्लाई के साथ करना है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, cos x पावर 5, इसका करोगे तो 5x पावर 4। इसको नंबर को हमेशा आगे लिखा करो, नंबर और वेरिएबल को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब भी आ जाए हमेशा आगे करके लिख दे। ये आया इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ में आया कि नहीं आया, कर ले जाओगे ना। जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस तरीके से, बताओ अगर मैं देता हूं y इक्वल टू, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं log रूट x, लो भैया
अब ये क्वेश्चन है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो y1 इक्वल टू, सबसे पहले क्या देखो, इसमें दो फंक्शन है ना, इसमें भी कितने फंक्शन है, एक होगा log x वाला फार्मूले से पहले और फिर रूट x का फार्मूला लगाएंगे। तो बताओ log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, log x का 1/x होता है, तो 1/√x हो गया। अब फिर किसका करेंगे, d dx ऑफ रूट x। तो y1 इक्वल टू क्या आ गया, 1/√x। ठीक है, तो बताओ रूट x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, मैंने कल बताया था, बेसिक फार्मूला है, एकदम याद होना चाहिए। क्या होगा, 1/2√x। रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2√x, रूट x बन जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 1/2x आ गया। आसान है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको लगाना है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप वाइज डिफरेंशिएशन। शुरू से टाइप वाइज पढ़ेंगे, 5-6 टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग टाइप वाइज लगाते हैं। एक बार टाइप वाइज लगा लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन को मिक्स करके लगाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर टाइप वाइज। तो पहला टाइप हम लोग शुरू करेंगे स्पष्ट फलन का अवकलन। पहला टाइप हमारा क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन जिसे कहा जाता है। तो पहला स्पष्ट फलनों का अवकलन। लो भैया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन ये पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहले मैं इसी को पढ़ाऊंगा भैया, आपके एनसीईआरटी में यहां से शुरुआत नहीं किया गया, सीधा वो शुरू कर लिया है, एक्सप्लिसिट से शुरुआत किया, मतलब अस्पष्ट फलन शुरुआत किया पहला एक्सरसाइज, मतलब उसमें मिक्स एक्स वाई सब। ठीक है, अल्टीमेटम हमको ध्यान देना है, हर एक डिफरेंशिएशन में हमें क्या फाइंड करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई। अधिकतर सब जगह आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्षी अवकलन करना होता है। कि इसका मतलब समझते हो ना, y के फंक्शन में कितना परिवर्तन हो रहा है, x के विद रिस्पेक्ट, इसे कहते हैं ना सापेक्ष परिवर्तन। इस तरीके सापेक्ष परिवर्तन है, ये दोनों में तुलना करके बताया जाता है। सवाल कैसे आएगा, इसका मतलब बता दीजिए पहले क्या होता है, स्पष्ट फलन का मतलब क्या होता है। तो स्पष्ट फलन का मतलब जिसमें y वाला वेरिएबल x वाला वेरिएबल अलग अलग रहता हो, मिक्स नहीं, अलग अलग रहेगा। ये इसका अगर सिंबल देखा जाए तो सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये y इक्वल टू f ऑफ x। समझ में आया ना, y एक तरफ x एक तरफ। जैसे एग्जाम और देखो, ये नहीं है, अगर मैं इसको एग्जांपल अगर लेना चाहता हूं, जैसे मैंने लिख दिया y बराबर साइन स्क्वायर x और उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर x, ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो x एक तरफ वेरिएबल, y एक तरफ वेरिएबल है, तो इसको आप कहोगे कौन सा फलन है, ये भी स्पष्ट फलन है, या खाली इतना ही ले लो, अभी ये स्पष्ट फलन है ये। लेकिन अभी देखना, अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, y साइन स्क्वायर x प्लस यक्स वाई इक्वल टू 5, लो y स्क्वायर x ऐसे करके लिख दिया हूं मैं। अब क्या इसमें आप इसको अलग अलग कर सकते हो, एक्स वाई को अलग अलग होगा ही नहीं है, इसमें मिक्स हो गया दोनों एक साथ। ठीक है, तो इसमें आप वेरिएबल को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर यहां से वाई कॉमन करोगे ना, तब भी यहाँ पे एक वाई बच ही जाएगा। यहाँ पे इसे क्या, इसे कहा जाता है अस्पष्ट फलन। ठीक है, चलो फिर इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको अभी इसको नहीं पढ़ना है, इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्पष्ट फलन का अवकलन। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाना इस पे। तो कुछ अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे सब किस पे था, वो स्पष्ट फलन पे ही था। तो क्वेश्चन में देता हूं, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन दे रहा हूं, what is the value of
वैल्यू ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई इफ वाई इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स क्यूब साइन एक्स। तो मैं आप इसमें कर देता हूं, पहला ऑप्शन बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन में इसमें कर देता हूं 3x स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, क्या ये होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा बताओ, साइन, इसको कर सकता हूं मैं एक्स क्यूब कॉस एक्स इस तरीके से, प्लस साइन एक्स, और क्या कर दिया मैंने 3x स्क्वायर, ये हो सकता है। नंबर 3, या यहां पे हो गया एक्स क्यूब साइन एक्स और प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 3x स्क्वायर साइन एक्स, ये हो गया चौथा ऑप्शन। या मैं इसको कर सकता हूं क्या 3x स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको ऐसे रहने देता हूं मैं एक्स क्यूब। इस तरीके से मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या लगता है ये सब? हाँ, इसमें सब तो डायरेक्टली देख के बता दोगे कौन सही है, ठीक है। इसमें देखो 2 मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, 2 फंक्शन आ गया ना, तो मल्टीप्लाई का रूल लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? दूसरा वाला ऑप्शन सही है। क्या करते हैं इसमें बताओ, मल्टीप्लाई के रूल में पहला वाला छोड़ देते हो, दूसरे का करते हो अवकलन, कॉस हो गया, ठीक है, फिर प्लस लगाते हो, फिर अब उसके बाद साइन को छोड़ दोगे, एक्स क्यूब को क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। बस ये सब देख के ही लगा दोगे, 1 नंबर। 5 नंबर का प्रश्न बनता है आपके सीयूईटी एग्जाम में। सीयूईटी एग्जाम में मैथ में 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। 50 क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन करना होता है, और एक क्वेश्चन गलत करने पर गलत कर दोगे 1 नंबर कट जाएगा। तो रिस्क तो लिया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं कि चलो मिलेगा 5 जाएगा 1 तो ले लेते हैं, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें जो बच्चे, अगर आपको डीयू यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में जाना है, जहां भी आप बीएससी कर सकते हो, उसमें कम से कम 180 नंबर के ऊपर नंबर लाना पड़ेगा। 200 में 180 नंबर, तब जाके आपका एडमिशन होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो इसके लिए आप सभी लोग अच्छे से सवाल को प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूं, एक और क्वेश्चन इस पे लगा लेते हैं। अब की बार बताना है, अगर मान लो मैं देता हूं y इक्वल टू 2 की पावर x e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन बताना है, क्या होगा? पहला ऑप्शन बता देता हूं भैया कि 2 की पावर x e की पावर x और प्लस e की पावर x और 2 की पावर x log 2, एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन 2 की पावर x आ गया, उसके बाद log 2 और प्लस में e की पावर x और log 2 की पावर x, ऐसे आ सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, 2 की पावर s e की पावर x और 2 की पावर x log 2। चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, e की पावर x log 2 की पावर x, ठीक है, और उसके बाद प्लस 2 का इसमें कर सकते हैं हम लोग e की पावर x। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? फर्स्ट वाला। बहुत अच्छा, तो ये देखो सब बच्चों ने बता दिया भाई फर्स्ट वाला। ये सब तो आप देख देख के बता दे रहे हो ना। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है बताओ? सेम इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगा है, ठीक है। ये a की पावर x बताया गया था आपको, क्या होता है d dx ऑफ a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x log a होता है, और d dx ऑफ e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x होता है। बाकी मल्टीप्लाई रूल में एक छोड़ना है एक करना है, एक छोड़ना है एक करते रहना है। आसान है ना।
ठीक है साहब, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं लेवल चेंज करता हूं। अब की बार बताओ तो जाने इसका आंसर क्या होगा। ये सबसे ज्यादा आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, एमसीक्यू में है, और सीयूटी एग्जाम में भी। साहब इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे अब इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इसका बताना है। पहला ऑप्शन बताओ, पहला ऑप्शन मैं कर देता हूं भैया, 2 रूट एक्स माइनस प्लस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स और प्लस 1 अपॉन, या इसके यहां पे कर देता हूं मैं 2 रूट एक्स। और तीसरा ऑप्शन 1 अपॉन 2 रूट एक्स और इसको कर देता हूं माइनस 2x रूट एक्स, ये कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन 1 अपॉन रूट एक्स 2 रूट एक्स और माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, प्लस कर देते हैं इसको। कौन सही है, तीसरा वाला। रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। बात समझ में आ गया ना, कहने मतलब आपका टाइप फर्स्ट समझ में आ गया सर, कि टाइप फर्स्ट में हमेशा y और x का वेरिएबल अलग अलग रहेगा, और हमेशा हमको d dx ऑफ y फाइंड करना रहता है। इजली कर ले जाओगे। एक सवाल और, अब अगर बता पाओ तो डिवाइड रूल सर बता दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सर डिवाइड रूल बता दीजिए। e की पावर x अगर ये आ गया cos x, इस तरीके से, ठीक है, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका डी डी एक्स ऑफ वाई। तो क्या होगा इसका डी डी एक्स ऑफ वाई, पहला ऑप्शन cos x को छोड़ देंगे, चलो मैंने कर दिया, छोड़ दिया भाई इसको, ए की पावर x प्लस ए की पावर x साइन x, ये हो गया, अपॉन में आ गया cos स्क्वायर x आ गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन e की पावर x cos x माइनस साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा e की पावर ये cos x, e की पावर x साइन x, e की पावर x साइन x और माइनस cos x, अपॉन में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। चौथा ऑप्शन e की पावर x साइन x प्लस cos x अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर x। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कोई सा भी नहीं, दूसरा लग रहा है, क्या लगता है, पहला, भैया एक लोग को पहला लग रहा है। पहला कैसे हो पाएगा, पहला तो नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि जब cos का करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। डिवाइड में, हाँ बात अच्छा, यानी डिवाइड में प्लस लगेगा तो ये हो जाएगा। तो कौन सही कह रहे हो, पहला वाला, दूसरा वाला गलत हो गया, फिर बाकी सब गलत। बात तो सही है भाई, यहाँ इसका एक माइनस आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पहले ही माइनस होता है। तो इसको सही, थोड़ा सही से लगा देते हैं, थोड़ा इसी बहाने मेरा भी प्रैक्टिस हो जाए। देखो मुझे नहीं आ रहा था तो प्रिया बता दी मुझे, नहीं तो मैं कहाँ से लगा पाता इसको, मैं तो दूसरा टिक कर देता, मेरा 1 नंबर चला जाता, लेकिन मुझे 5 नंबर मिल गया। 5 नंबर मतलब 1% मिल गया आपको, आपके बोर्ड एग्जाम में। कैसे लगाएंगे, इसीलिए कहते हैं गलती सुधार लेना चाहिए, अच्छे से लगाएंगे। cos x पहले हर को छोड़ दिए, अंश का अवकलन, फिर माइनस मेरे अंश को छोड़ दो और मेरे cos को ले लो भैया अपॉन में, और cos को स्क्वायर कर दो, इस तरीके से। अब इसकी वैल्यू cos x e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, e की पावर cos x का क्या होगा माइनस, अच्छा यही वाला माइनस प्लस किया था,
और ये स्क्वायर बीच में यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये दोनों क्या कॉमन है, की पावर एक्स कॉमन ले लिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या आया है, कॉस स्क्वायर एक्स आया है। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या हुआ, सब सही है ना। अब आते हैं, ये हमारा फाइनली फर्स्ट टाइप खत्म। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे आएंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप कैसा रहेगा भैया, सेकेंड टाइप आपका रहेगा इम्प्लीसिट रहेगा, उसमें एक्स वाई मिक्स करके सवाल देगा इस बार। चलो फिर सवाल उसको लगाते हैं, मिक्स वाले कैसे रहेंगे। तो डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टाइप सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, इसे क्या कहते हैं, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट, एक बार सारा फार्मूले पे बेस सारा टाइप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जब मैं आपको सीट दूंगा फटाफट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगा दोगे। लेकिन अभी पहले आप सभी लोग सारा टाइप पढ़ लो, 5-6 टाइप है, ज्यादा है भी नहीं, हो जाएगा। जो हम लोग इसको पढ़ाते हैं बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसको 5-6 महीने तक चलता ही रहता है आराम से। लेकिन आप लोग 1 घंटे में पढ़ डालोगे पूरा डिफरेंशिएशन, अभी कहोगे ठीक है। 1 महीने पूरा सिलेबस कक्षा 12 का खत्म, 2 मई तक। इन लोग का CUT का एग्जाम 11 मई से स्टार्ट है, 10 मई तक हम इनका पूरा मैथ तो फीस का सिलेबस पूरा करने वाले हैं 2 महीने के अंदर, ऐसे पढ़ा के। ठीक है, ऐसे भी समझ में आ ही रहा होगा ना, ज्यादा तेज चल तो नहीं रहे आप लोग, खाली लेक्चर देख रहे हो, लिखना नहीं पड़ रहा है, अच्छी बात है। चलो फिर अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा बताओ, इसमें जो x और y वेरिएबल रहेगा, x और y वेरिएबल ये दोनों क्या रहेंगे बताओ, मिक्स रहेंगे। पहली बात तो ये x और y वेरिएबल दोनों मिक्स रहेंगे। मिक्स कैसे रहेंगे, कहने का मतलब है इसमें आपको अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं, इस तरीके से बोलेगा y साइन x प्लस x साइन y इक्वल टू दे दिया फाई। अब बोलेगा इसका बताओ डी dx ऑफ y क्या होगा, y साइन x प्लस x साइन y इक्वल टू 5, तो इसका डी dx ऑफ y क्या होगा, कैसे लगेगा। मैं ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन यहां पे जिसका डी dx ऑफ y होगा, इसकी वैल्यू वो हो जाएगा क्या भैया, इसमें ऑप्शन, इसको बिना ऑप्शन के ही लगाओ क्योंकि बनाना बड़ा मुश्किल है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नहीं बनेगा, सीधा एक बार ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में ऑप्शन बनाते हैं, देख के बनाना पड़ेगा। चलो पहले क्या करेंगे, 2 फंक्शन यहाँ भी है, मल्टीप्लाई का रूल 2-2 बार लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई का रूल। चलो बताओ, एक बात ध्यान देना है, हम हमेशा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के अलावा कोई अदर वेरिएबल आ गया ना तो उसका हम हमेशा दोबारा करते हैं, यही रूल है, ध्यान देना। कंबाइंड फंक्शन में हमेशा x के अलावा कोई फंक्शन अगर आ गया पूरे इक्वेशन में तो उसको हमें दोबारा से अवकलन करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी dx ऑफ e की पावर y क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। सर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो e की पावर y का e की पावर y ही होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर से हमको इनटू में y का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। बात समझ रहे हो ना। अगर ये ऐसा होता, अगर ये केवल विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, x वेरिएबल सेम रहेगा तो हम दोबारा नहीं करते अवकलन। अगर वेरिएबल से अलग कुछ दिखा तो दोबारा कर लेना है। समझ में आ गया ना। चलो अप्लाई करो फिर ये रूल वाला इस पे। पहले बताओ इसमें क्या होगा, पहला वाला फंक्शन छोड़ दिए, साइन का क्या होगा बताओ, कॉस, फिर प्लस साइन का क्या हो गया बताओ, अरे साइन का हो चुका है, साइन को छोड़ दिए, फिर y का होगा क्या होगा बताओ, डी dx ऑफ y हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन डी dx ऑफ y लिखना है, फिर प्लस, अब इसकी बारी है, क्या होगा x का डिफरेंशिएशन, अब अभी x को छोड़ दो, साइन y का क्या होगा बताओ, cos y, ध्यान देना, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y,
फिर से y का करना पड़ेगा, y का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ y, फिर उसके बाद फिर क्या प्लस, अभी क्या है साइन y को छोड़ दो और x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1, और नंबर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, नंबर का 0 होता है। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। यहाँ पे साइन x था तो इसको केवल एक बार किया गया, देखो यहाँ पे लेकिन साइन y है, यहाँ पे क्या पहले साइन y को cos मान के कर लिया गया, cos y हो गया, y का फिर से करना है, x के अलावा फंक्शन अगर दिखा तो दोबारा से अवकलन करना है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, यही तो है ना। तो इन दोनों को एक साथ कर लो, बाकी इन दोनों को उधर भेज दो। चलो फिर मैं डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करता हूं इन दोनों में, यहाँ पे क्या बचा साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा कॉस वाई, ठीक है, बराबर इसको उधर भेज दो तो माइनस वाई कॉस एक्स हो गया, इसको उधर साइड चेंज करो तो माइनस साइन वाई हो गया। तो बताओ फाइनल आंसर क्या आ गया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू माइनस वाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई हुआ, अपॉन में क्या आ गया साइन एक्स प्लस क्या, ये मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड में आ जाएगा, और एक्स कॉस वाई, ये जाके आपका फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो यहाँ माइनस कॉमन कर लो, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ऑप्शन नहीं बना सकता क्योंकि इसमें दो बार मल्टीप्लाई का रूल लग रहा है, ठीक है। तो मैंने जान के कठिन क्वेश्चन थोड़ा सा ले लिया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा सा लेवल और इसका बढ़ा देते हैं क्वेश्चन का, कहने मतलब आपको टाइप समझ में आ गया ना। सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप नहीं रहेगा क्वेश्चन, आप में सब एक्स वाई मिक्स रहेगा, अब आपको अलग अलग करना, देखो यहाँ अलग अलग हो गया, अब यहाँ पे लास्ट में अलग अलग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इस पे, तो x साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है। साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, इसको डिफरेंशिएट करना है और डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, सही करोगे करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा। तो कैसे करेंगे इसको, कंबाइंड फंक्शन ये भी हो गया है और साथ ही साथ ये क्या है बताओ, अस्पष्ट फलन है। तो चलो करो, इसे कैसे करोगे, पहले इसे बताओ। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, ओके। लेकिन हमने कहा नहीं एक्स वाई आ गया, इसका ध्यान रखना। अरे सर फॉर्मूले तो एक्स होता ही है ना, क्या हम एक्स का दोबारा करेंगे, हाँ करना पड़ेगा, ये दोनों एक साथ हैं। तो क्या करोगे बताओ, इसका अगेन करोगे, किसका पूरा, अरे एक्स को मत छोड़ देना, अभी दोनों ही ले लेना, एक्स वाई। ये जब भी कभी आपको दिक्कत हो पहचानने में फंक्शन, ऐसे लिख लिया करो, पहला फंक्शन साइन होगा और दूसरा फंक्शन एक्स वाई होगा, ऐसे कर लेना, बात समझ में आया ना। तो पहले मैंने साइन का करके कॉस लगा दिया, अब एक्स वाई हो गया प्लस, उसके बाद क्या करोगे, अब इसका करना है, इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई का करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई को छोड़ दिए एक्स का करेंगे, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। चलो फिर से यहाँ मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, चलो फिर लगाएंगे मल्टीप्लाई का रूल। तो क्या हो जाएगा, x को छोड़ दिए y का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर उसके बाद y को छोड़ के x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सही है। मल्टीप्लाई का रूल लगा इन दोनों में, फिर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो गया 2xy बराबर 0। फिर वही प्रक्रिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर मत लगा देना, ठीक है। ये एंगल बन चुका है, इस एक्स को हमेशा जिंदगी में आगे रखा करो, एक्स को आगे रखो, अच्छा लगेगा ये, डी डी एक्स ऑफ वाई, फिर प्लस यहां मल्टीप्लाई करो वाई कॉस एक्स वाई, फिर प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस 2xy बराबर 0 हो गया ना। अब हमको इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन दिख रहा है,
तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करो तो क्या क्या बचेगा इसमें, एक्स कॉस एक्स वाई प्लस और क्या बचेगा, ये हो गया, और क्या बचा इसमें कॉमन, एक्स स्क्वायर। ओके, बाकी जो बचा सबको उधर भेज दो जीरो की तरफ। जब ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस वाई कॉस एक्स वाई, इसको भी उधर भेजो तो माइनस 2xy। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई के जो वैल्यू है वह क्या आ जाएगा, माइनस वाई कॉस एक्स वाई माइनस 2xy अपॉन में एक्स कॉस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर से माइनस वाई कॉमन कर लो, नीचे से एक्स कॉमन कर लो, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को बना लेना और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिखेगा, टिक कर लेना। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बनता जाएगा। अभी ऐसे भले वक्त लग रहा है, ठीक है, 60 क्वेश्चन आना है, 50 क्वेश्चन आना होता है, 60 मिनट मिलता है आपको करने के लिए, ठीक है। तो स्पीड मेंटेन तो करना पड़ेगा, तो जितना क्वेश्चन आप लगाओगे उतना आपका मेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से फाइनली आप समझ गए क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन क्या होता है, आप ये समझ गए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना, टाइप थर्ड। अब हम आएंगे टाइप थर्ड पे आएंगे। ओके, तो टाइप थर्ड पे आगे बढ़ते हैं। टाइप थर्ड, अभी इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा एमसीक्यू का टाइप क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर अपने अपने आंसर कमेंट करते रहें। तो टाइप नंबर थर्ड, टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड किसका आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे कंपटीशन हो चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो, 1-2 सवाल पक्का ही दे देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले का डिफरेंशिएशन, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, ठीक है। ये सबसे टफ लगता है बच्चों, क्योंकि पहचान नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए मुझे पहले से आपको एक बार रिवीजन करवाना पड़ रहा है, ठीक है। आप सभी का मैं रिवीजन करवा रहा हूं, आप लोग तो पढ़ चुके हो ना सब चीजें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, फलनों का अवकलन। चलो हम इसका अवकलन करने वाले हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सारे फार्मूले आप सभी को याद होंगे, ठीक है। आपको बता दिया गया था साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक बार क्विक रिवीजन। चलो बताओ, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है बताओ, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो सवाल नहीं लगेगा, तो फॉर्मूला प्लीज याद कर लीजिए। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा बताओ, 1/x√x स्क्वायर -1, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, -1/x√x स्क्वायर -1। साइन का, कॉस का, टैन का, साइन का, कॉस का, टैन का, ये तीनों मेन ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीनों पे बनते हैं, याद होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, सारे फार्मूले को प्रूव करना है तो आप क्लास 11th में पढ़े भी थे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, उसी से सारा कुछ प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग प्रूफ करने का ट्राई करना, कम से कम तीनों ये, ठीक है। आप सब लोग इसको करके लाइएगा।
तो सीयूटी वाले बच्चों को प्रूव नहीं करना है भाई साहब, आप सभी को बिल्कुल नहीं प्रूव करना है, केवल आप फॉर्मूला इसको याद कर लेंगे। ठीक है, हमारे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है। हाँ, आप लोग मत प्रूव करने लगेगा, ठीक, टाइम वेस्ट है। चलिए फिर अगर एक क्वेश्चन मैं देता हूं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन ये है भैया आपके सामने, और एक क्वेश्चन ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन और दे देता हूं, tan को काहे छोड़ दूं मैं, tan के लिए बना देता हूं y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसके लिए बना दिए। इन तीनों का यूज, तीनों के लिए क्या फाइंड करना है आपको, d dx ऑफ y बताना है। कहने का मतलब है ये भी क्या है, स्पष्ट फलन है ना, स्पष्ट फलन, x एक तरफ है y एक तरफ है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज कर ले रहा है। तो कैसे लगाओगे, अगर जिसने, चलो अगर कोई बच्चा इसको फर्स्ट टाइम लगाता तो कैसे लगाता, ऐसे लगाता ये d dx ऑफ y साइन। ये देखो सर आपने कहा था जो वेरिएबल से अलग दिखेगा उसका दोबारा अवकलन करना है, करते हैं फिर दोबारा। तो पहले इस रूल से लगाओ, सपोज करो पूरा x है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर क्या करोगे, अगेन सर आपने बताया है जब भी कोई फंक्शन में x के अलावा कोई आएगा तो उसका दोबारा करोगे, जब दोबारा करोगे इसमें डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। चलो भाग का नियम लगाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लगा के इस तरह से लाइएगा, नहीं है, ये हम इस तरह से नहीं लगाने वाले, ना हमारे सीयूटी वाले बच्चे इस तरह से लगाने वाले हैं, ठीक है। हमको जल्दी जल्दी लगाना है इसको, 2 नंबर 1 नंबर का प्रश्न होता है और उसमें हम 10 मिनट का समय नहीं ले सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारे सभी सीयूटी वाले बच्चों को सबको फार्मूला एकदम रटा होगा, याद होगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा सबको याद है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट लगा लोगे ना। हाँ चलो बच्चों बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर ये देखो एक बच्चा कमेंट कर रहा है, हाँ सर फार्मूला साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो भाई ये इनके लिए ताली बजा दीजिए सभी लोग, ठीक है। कल्पना में जीना पड़ेगा ठीक है, ऐसे करके क्या करे प्रीजिटी, ऐसे लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, कि पढ़ा रहे हैं, इनका कंप्यूटर सिस्टम लगा है। अभी भाई अपने लोग कंप्यूटर सिस्टम तो है नहीं अपने पास, तो कल्पना में ही जीना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे मुझे एक गत्ता का बना के लाना पड़ेगा, कई लोग का नाम कमेंट लिख के लाना पड़ेगा और सबका मैं नाम लेता रहूं, ठीक है। तो थोड़ा सा रहेगा, क्या करेगा तो पहले लोग बच्चे लोग, पहले मैं कुछ फार्मूला लिख देता हूं जो आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फार्मूला, ये भैया एकदम जबान पे रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबा है। क्लास अभी बहुत क्लास पढ़ना है तो इसका यूज बहुत ज्यादा रहता है। पहला साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के पद में, क्या होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया साइन का, भाई इतना याद रखना है आपको साइन के लिए। दूसरा cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, इसका तो कई सारा होता है भाई cos 2 थीटा का। पहला जो मेन फार्मूला है लेकिन cos स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं साइन में तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन को चेंज कर देता हूं cos में तो cos 2 थीटा का एक नया फार्मूला बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। सर संख्या का यूज करके बनाया जा रहा है। अगर सर tan के पद में लिखना होगा तब क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया cos का फार्मूला। अब एक आता है भैया tan का फार्मूला। अगर tan 2 थीटा की बात करेंगे
तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अरे 2 tan थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें लगता है इतना फार्मूला आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस वाले टाइप में इतने से भला हो जाएगा आपका, इतने हर जगह भला हो जाता है, इतने सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको सर इसका यूज कैसे करने वाले हैं हम तीनों प्रश्न में, तो यूज कैसे करेंगे, इस फार्मूला को भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। tan 2 थीटा का क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से याद कर लें, ये बहुत जरूरी है। जब तक आप साल भर मैथ पढ़ते रहोगे और जो लोग पढ़ चुके हैं वो सब के लिए बहुत जरूरी फार्मूला ये रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे ये वाला बताइए, पहला वाला क्वेश्चन। तो मैं पहला क्वेश्चन लगाता हूं, y बराबर क्या गिवन है साइन इनवर्स 2x अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या लगता है इसमें से कौन सा टाइप का दिख रहा है ये, सर अगर यहाँ पे अगर मैं x का मान tan रख देता हूं तो पूरा हूबहू फार्मूला ही बन जाएगा। एक बात और ध्यान देना है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आगे रहेगा साइन कॉस tan, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आगे रहेगा वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर में बनना चाहिए, ठीक है। बाहर साइन इनवर्स है ना तो अंदर में साइन का फार्मूला बनना चाहिए, बाहर कॉस इनवर्स है ना तो अंदर में कॉस का फार्मूला बनना चाहिए, tan इनवर्स है तो tan का फार्मूला बनना चाहिए। एक बात और ध्यान देना, इस सवाल को लगाने के पहले एक बात और बता देता हूं, नोट में अगर मान लो y बराबर है साइन इनवर्स x है तो यहां से x का मान निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा ये साइन y इनवर्स, साइन इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन y हो जाएगी, ओके। इसका यूज इसमें करने वाले हैं तो इसका थोड़ा सा ध्यान देना आप सभी लोग, इसको लेकर मत चलना कि साइन इनवर्स x को सर हम ऐसे करके लिख सकते हैं साइन x का होल इनवर्स, नहीं, ये नॉट इक्वल है, ऐसे नहीं कर सकते। नंबर के केस में कर सकते हैं कि अगर ऐसे खाली साइन स्क्वायर x है तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये सही है। लेकिन अभी देखना अगर ये ऐसे करके लिखा है तो इसको प्लीज ऐसे बिल्कुल मत लिखना, चलो सर फिर से भी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स बीच वाला काम नहीं करता कि होल मान लोगे, नहीं तभी ट्रांसफर कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रूल इसमें लगने वाला है, बेसिक रूल, चलो समझ में आ गया सर। इसका मतलब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, कौन सा रूल लग रहा है प्रतिस्थापन। यहां बताइए x का मान क्या रखा जाएगा, x का मान tan रखेंगे, या पुट x बराबर tan थीटा, ओके। अब चलो वैल्यू यहां पुट करो, यहां तुरंत पे थीटा का देखो, थीटा तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, थीटा हम ला रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan को इधर ले आओ तो tan इनवर्स x हो जाएगा। चलो इसकी वैल्यू यहां रखो अब, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फार्मूला बन गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। अभी आपने केवल क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, चलो अब करो, अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो d dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, ये इस तरीके से वेरिएबल के साथ कभी भी नंबर आ जाएगा तो नंबर को नहीं करते, नंबर को बाहर लेना है तो नंबर को बाहर ले लेंगे, तो d dx ऑफ tan इनवर्स x। अब बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनली इसका आंसर आ गया, या बोल सकते हो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना आसान है, अगर आप कुछ उस रूल से लगाते, ठीक है, डिवाइड लगाते फिर सब स्क्वायर रूट भी सॉल्व करना पड़ता तो बहुत, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, तो बहुत सारा आपके पास वक्त है, तो बिना फार्मूले को ट्राई कर लेना एक बार, देखो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। समझ में आया ना, तो क्या ये सवाल लग जाएगा अब, ये किसका फार्मूला बनेगा बताओ,
सेम टू सेम cos 2 थीटा का, ये किसका बनेगा, tan 2 थीटा का। अब आप फाइनली एमसीक्यू, जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा ना, 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से आप तुरंत देख के बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। बता सकते हो ना? अगर मैं इसके लिए ऑप्शन देता, आप बता देते क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो सकता है, डायरेक्टली बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ सर। इसका आंसर हो जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि नहीं, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ और होगा, प्लस में होगा, बताओ इस तरीके से, या तो प्लस में होगा तो माइनस में होगा। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा ये बताओ, cos 2 थीटा का, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 tan इनवर्स, मतलब प्लस में बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम टू सेम यही फॉर्म, यही आंसर आएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहेगा ना, जिसका फॉर्मूला बनता है उसी का करना होता है डिफरेंशिएशन। सही होता है ना भाई। tan यहां बना, tan में प्लस होता है, माइनस तो होता नहीं है। यहां भी क्या बनेगा, tan ही बनने वाला है। सही है ना। तो आप इस 2 क्वेश्चन को ट्राई खुद से कर लेना। अभी मैं एक क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेता हूं, इतना अच्छे से नोट कर ले, याद कर ले। इस फार्मूले को एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए और इस वाले फार्मूले को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जितना ज्यादा खुद से सॉल्व करोगे क्वेश्चन, उतना आता जाएगा। बाकी जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ सभी लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपके दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाएं, फॉलो करें। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मुझे बताएं, मैं उसी चैनल पे शेयर कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो व्हाट्सअप करें मुझे। चलो शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं इस तरीके से, y इक्वल टू साइन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x, ये ले लिए भैया। अब कह रहा है कि डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सर इसमें क्या रखेंगे, क्या लगता है? तो एक बात हमेशा ध्यान देना, हमेशा हमेशा ध्यान देना है, जब भी कोई चीज रूट में आ जाए या विदाउट रूट में आ जाए या ऐसे करके आए, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, या तो x की वैल्यू cos थीटा रखोगे या तो sin थीटा रखोगे। यही काम अभी हम लोग इंटीग्रेशन में करेंगे, इंटीग्रेशन में यही याद रखे रहना, ठीक है। अगर कभी भी x आगे चला गया, ठीक है, या ऐसा करके हो गया x स्क्वायर -1, तो हमेशा क्या रखोगे x की वैल्यू, या तो सेक थीटा रखोगे या तो कॉसेक थीटा रखोगे। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है, इसको याद होना चाहिए, तो सवाल जल्दी से लग जाते हैं। लेकिन सर अगर मान लो प्लस में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर विदाउट ब्रैकेट के, तो क्या रखोगे, हमेशा tan थीटा रखोगे और साथ में क्या रखोगे, cot थीटा। इसमें से कोई भी एक मान रख सकते हो, सारा सवाल आपका आ जाएगा। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूशन है बेसिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ऐसे पता होते होते बहुत सारे पता चीजें आपको होना चाहिए, बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने पूरा किताब ही याद कर लिया है, लगाते लगाते याद हो गया है, एक सवाल याद हो जाता है। तो ये सब आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या लगता है इसमें से कौन सा पुट करना चाहिए मुझे, इसमें साइन रखूं कॉस रखूं, जो भी आपकी इच्छा करे, एक रखने ना, इसी टाइप का दिख रहा है ना, तो क्या रख दें बताओ क्वेश्चन में, पुट। तो जो क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे बताओ, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। आप सभी लोग कॉस थीटा रख के सॉल्व करेंगे, ठीक। समाज के साथ नहीं चलते, समाज के खिलाफ चलते हैं ना। चलो फिर 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया x की। यहां से बताओ तुरंत थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो, थीटा की वैल्यू क्या होगा बताओ, थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, सही है ना। साइन को इधर ले आए, इनवर्स में हो गया, तो बताओ फिर क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स। अब भैया आपको इतना तो आइडेंटिटी आना चाहिए सर्वसम का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया बताओ? y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है। अरे सर ये तो फॉर्मूला ही नहीं बना हमारा, साइन कॉस कैसे कटेगा? अब ये कटेगा, कटेगा, तरीका है, पढ़े थे बचपन में। ठीक, बचपन का मतलब कक्षा 10 में पढ़े थे। ठीक है, उस बचपन को याद कर लो। अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करना रहता है साइन को कॉस में, तो केवल एक ही जगह चेंज कर सकते हो। किसका यूज करते हो उसके लिए? क्वाड्रेंट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? क्वाड्रेंट, मतलब इसे हिंदी में क्या कहते हैं उसको? चतुर्थांश। चतुर्थांश का यूज करते हो। जिसे क्या कहते हो बताओ? जैसे कि मैं कहूं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यही तो होता था ना? तो चेंज कर लो यहाँ पे सर साइन है, यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा कॉस में चेंज करना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसका मतलब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस 2 थीटा, लिख सकते हैं ना? तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया ना इस वाले फार्मूला से। अब यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, लेकिन कभी भी अब बचपना छोड़ दो। अब सारे एंगल डिग्री में नहीं लिखना चाहिए। सारे एंगल किसमें लिखोगे? अब किसमें लिखना है? रेडियन में लिखना है। तो 90 डिग्री को रेडियन में कितना होता है? पाई अपॉन में 2 होता है, माइनस 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, बताओ कितना है थीटा की वैल्यू? ये है भैया। ये फाइनली अभी आपने खाली क्वेश्चन चेंज किया है, ये क्वेश्चन चेंज होके इस क्वेश्चन में चेंज हो गया है। अब इसका करना है अवकलन। अब बताओ इसका अवकलन क्या होगा? तो डी डीएक्स ऑफ वाई बराबर डी डीएक्स ऑफ पाई बाई 2 हो गया, फिर डी डीएक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। पाई बाई 2 मतलब क्या होता है? नंबर है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो गया। और 2 को बाहर ले लिए, क्योंकि वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर आएगा हमेशा बाहर ले लेना। और डी डीएक्स ऑफ क्या हो गया? ये साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो माइनस 2 क्या होगा बताओ? साइन का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आ गया डिफरेंशिएशन। आसान है ना? इस तरीके से आपको लगाना है। 4 ऑप्शन दिखेगा, करेक्ट द ऑप्शन, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड गेट योर मार्क्स 5 मार्क्स। ठीक है, इसका ध्यान रखना। इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने 3 टाइप खत्म कर लिया डिफरेंशिएशन में। 3 टाइप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आप सभी लोग इस 3 टाइप का क्वेश्चन अपने अपने बुक से, अपने अपने नोट से, जहां से जैसा हो सके, हमें लगता नहीं फंसेगा सवाल, लेकिन हम कल इस पे और अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी सॉल्व करा। अभी 3 टाइप अभी और आपका बचा हुआ है। कल की क्लास में हम वो 3 टाइप और बताएंगे। उसके बाद परसों की क्लास में हम पूरा डिफरेंशिएशन से जितना क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम 2025, 24, 23, 22 में जितना भी आया हुआ है, सारे क्वेश्चन को उठाएंगे अवकलन को और सारे सीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, सारे सवाल जवाब को याद करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलो हो गया।